आपने भी अपना वज़न कंट्रोल किया है और आपकी टीम भी वज़न कंट्रोल करने के तरीके बताती है, तो कुछ थोड़ा सा बताएं आपने किस पैटर्न को फॉलो किया, अपना वज़न कैसे कम किया और चीज़ें हैं क्या जिससे वज़न कम हो सकता है? ये पीछे एक ही फैक्टर है, वो उससे शुगर भी होती है, उससे वज़न भी बढ़ता है, ख़वातीन में पीसीओज़ होते हैं, उसी से फैटी लिवर होता है और उस बीमारी का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ के बाद वज़न को देखा तो वज़न की भी वही साइंस है। आप अपनी बॉडी में जब तक इंसुलिन के लेवल्स को कम नहीं रखेंगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। मैंने अपना वज़न लो कार्ब डाइट से कम किया है। रोटी चावल छोड़ दें, आलू छोड़ दें और इसके अलावा शुगर छोड़ दें। जूस बिल्कुल मना है, फ्रूट सारे खा सकते हैं लेकिन किसी भी फ्रूट का जूस नहीं आप पी सकते। ये होगी आपकी लो का। आप गोश्त खाएं, अंडे खाएं, चर्बी वाला गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं। सर आपका वज़न डेली का 150 ग्राम 200 ग्राम आपका वज़न कम होना शुरू हो। तो ये सब आजकल एक बहुत बड़ा मसला लोगों का वज़न का है और बतौर डॉक्टर, बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मैं ये देखता हूँ कि जिस शख्स का वज़न ज़्यादा है उसकी ज़िंदगी में बेतहाशा मसाइल हैं और जिसका वज़न कम है उसकी ज़िंदगी आसान है। यहाँ तक कि जिस मेरे मरीज़ का वज़न कम होता है उसका ऑपरेशन भी आसान होता है हमारे लिए भी। आपने भी अपना वज़न कंट्रोल किया है और आपकी टीम भी वज़न कंट्रोल करने के तरीके बताती है। वज़न कंट्रोल करने पे आजकल फ्रॉड भी बड़ा चल रहा है। बहुत चलता है। तो कुछ थोड़ा सा बताएं आपने किस पैटर्न को फॉलो किया, अपना वज़न कैसे कम किया और चीज़ें हैं क्या जिससे वज़न कम हो सकता है? डॉक्टर साहब, जो चीज़ आपकी जो बीमारी जैसे शुगर होती है ना, ये पीछे एक ही फैक्टर है, वो उससे शुगर भी होती है, उससे वज़न भी बढ़ता है, ख़वातीन में पीसीओज़ होते हैं, उसी से फैटी लिवर होता है और उस बीमारी का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बुनियादी तौर पर जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज़्यादती होती है ना, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और इंसुलिन इज़ अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन, इंसुलिन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन। जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं ना, शुगर टाइप 2 के, उनकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, जिससे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, उस पे सोने का सुहागा फिर हमारी डॉक्टर कम्युनिटी ये करती है कि उनको या तो इंसुलिन बाहर से लगा दी जाएगी या उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाएँगी जिससे इंसुलिन ज़्यादा बनती है। तो जिस बीमारी का उसने इलाज करना था, वही बीमारी और बढ़ती जा रही है। मैंने जब अपने लो कार्ब डाइट पे आया, जब नो जीपीएस फार्मूले पे आया, मेरा वज़न ऑटोमेटिक, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरा वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया। अच्छा, जब मैंने फिर डायबिटीज़ के बाद वज़न को देखा तो वज़न की भी वही साइंस है। आप अपनी बॉडी में जब तक इंसुलिन के लेवल्स को कम नहीं रखेंगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। मेरा वज़न ऑटोमेटिकली कम ऐसे हो गया कि मैं जब लो कार्ब डाइट पे आया, अच्छा मेरा वज़न था तकरीबन कोई 70-72, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए ज़्यादा था। वो इसलिए ज़्यादा था कि 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बड़ा शदीद एक्सीडेंट, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। ये जो स्टेबलम होता है ना, मेरा ये फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है, अच्छा मेरे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, मशहूर पाकिस्तान के बड़े टॉप नाम है, हाँ, बड़ा हमारे नाम है, उस्तादों में शामिल है। ठीक है, और वो ना सिर्फ डॉक्टर है बल्कि वो फरिश्ता भी है। ठीक है, अब आपने कहा था ना कि मैं डॉक्टर की मुखालफत क्यों करता हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर गुलाम अब्बास पे ना पूरा एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ, कोई इतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि चौधरी साहब आपने अपना वज़न ना मेंटेन रखना होगा। ठीक है, मेरा वज़न वो शुगर की वजह से 10 किलो 12 किलो बढ़ गया, जिसकी वजह से होता क्या था, मुझे हर वक्त पेन रहता था। ठीक है, उठते बैठते अपना ट्रेनिंग्स में मुझे पेन होता था। जो ही मेरा वज़न 10 किलो कम हुआ, मैं 60 केजी पे हूँ। 60 केजी मेरे लिए आइडियल वेट है। मेरा इस पे जो बीएमआई बनता है 21 बनता है, 21 बीएमआई, परफेक्ट बीएमआई। ठीक है, और जैसे जैसे बंदे का बुढ़ापा आता है तो ज़्यादा वज़न तो उसके लिए कर्स बनता है। मैंने अपना वज़न लो कार्ब डाइट से कम किया है। जो लोग, न्यूट्रिशनिस्ट की मैं बात करता हूँ, जो न्यूट्रिशनिस्ट आज के दौर में आपको कहे ना कि जी कैलोरीज कम खाएं, सर उस बेचारे को न्यूट्रिशन की अलग का भी नहीं पता। सर थोड़ा सा ज़रा इसको आम अंदाज में भी तो बताएं ना, ये लो कार्ब क्या है? लो कार्ब डाइट ये है कि अगर को। किसी बंदे ने अपना वज़न कम करना है, रोटी चावल छोड़ दे, ठीक है, आलू छोड़ दे और इसके अलावा शुगर छोड़ दे। जूस बिल्कुल मना है, फ्रूट सारे खा सकते हैं लेकिन किसी भी फ्रूट का जूस नहीं आप पी सकते। ठीक है, ये होगी आपकी लो का। आप गोश्त खाएं, अंडे खाएं, चर्बी वाला गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं। सर आपका वज़न डेली का 150 ग्राम 200 ग्राम आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो बी फिट का आज हमारा बी फिट का बैच 18 आज स्टार्ट हो रहा है।
मेरा 9 बजे लेक्चर है उनको, मैंने उनको वजन कम करने का वजन जो कम आपका करने का, ठीक है। आजकल जो बड़ा चल पड़ा है चिया सीड्स लें। सर चिया सीड इट्स गुड थिंग, लो कार्ब है ना, चिया सीड ठीक है, लेकिन चिया सीड खाकर साथ में पराठा खाएंगे ना तो फायदा नहीं होगा। जो चीजें छोड़ने वाली है वो छोड़नी है। चिया सीड इसमें मिनरल्स हैं, इसमें पेस्ट बनती है। चिया सीड वैसे भी ओवरऑल भी इट्स अ गुड थिंग। ये आपकी शुगर की जो बढ़ने की स्पीड है ना उसको कम कर देता है। जब शुगर आपकी कम बढ़ेगी इंसुलिन कम बढ़ेगी, जब इंसुलिन कम होगी तो आप डेफिसिट में आ जाओगे। अब आपका जो अंदर फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। इसकी साइंस सर ये है। जिंदगी में कोई 2-3 तब्दीलियां बताएं जिससे वजन कम हो सकता है। ये सर, खुराक की तो आपने बता दी, हाँ। इसके अलावा कोई वर्जिश, लाइफस्टाइल? सर वॉक करें, हर खाने के बाद आप वॉक कर लें। लेकिन पहले देखें 80% आपका रोल आपके खुराक का है। खुराक आपकी जब तक मैनेज नहीं होगी ना, आप चाहे जिम में हड्डियां तुड़वा लें और उसके बाद आप पेप्सी कोक पी लें, सर आपकी जो एक्सरसाइज है ना दैट कैन नॉट कंपेंसेट द बैड डाइट। जाहिर है ठीक है, खुराक तो आप खुराक पहले ठीक करेंगे, 80% रोल आपका वहीं पे, उसके बाद आप सुबह शाम वॉक करें, 8 घंटे नींद पूरी करें, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपका कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, अगर किसी को थायराइड का इशू है, सर वो जब तक थायराइड मैनेज नहीं होगा आपका वजन कम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बंदा स्टीरॉयड्स पे है तो जब तक वो वाला पार्ट मैनेज नहीं होता वजन उस वक्त भी कम नहीं होगा। जितने भी खवातीन को पीसीओज होते हैं सर, इंसुलिन की ज्यादती से इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें, वजन जो ही उनका कम होता है पीसीओज ठीक होने शुरू हो जाते हैं उनके। हमारा पीसीओज का प्रोग्राम है ना जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे साथ, एफसीपीएस गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर्स, ठीक है, गायनी की डॉक्टर भी हैं? गायनी के डॉक्टर हैं सर, आजकल उम्र पे गई है। अच्छा, हाँ, और एफसीपी उन्होंने फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ट्रेनिंग मुकम्मल की है और किंग एडवर्ड में पढ़ाती हैं वो सर। हाँ। अच्छा, पेट बाहर निकल आता है लोगों का, अंदर नहीं जाता, कुछ हैं टिप्स उसको अंदर लेके जाने की? सर जब वजन ओवरऑल कम होता है ना तो पेट भी कम होता है। ये ऐसे ही है कि एक तालाब है पानी का और मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब उस कोने से पानी को नीचे करना है, सर नहीं होगा। जब ये पानी ओवरऑल कम होगा, आप कहें कि जी मैं बाकी मोटा रहूं पेट मेरा अंदर चल जाए, सर पॉसिबल नहीं है। बल्कि पेट से ही मोटापा स्टार्ट होता है। पेट जिस बंदे का निकल गया वो अपना ALT AST अपने टेस्ट करवा लें, उनको फैटी लिवर भी होगा सर, उनकी जिगर पे भी सोजिश होगी, उनके ट्राइग्लिसराइड भी बढ़े हुए होंगे। सर पेट आपका वजन जब ओवरऑल कम होता है वो होता है। हाँ, जहां पे फैट बर्न हो जाता है तो पेट लटक जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको ना पेट को टाइट करने वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ बताएं, बता सकते हैं? सर आप सीधे लेट के आप अपनी जो लेग्स को अगर रेज करते हैं या लेग्स आपकी सीधी हैं और आप बैक साइड से आप अपने आप को उठाते हैं, मतलब पेट के ऊपर प्रेशर डालना है बस, वो जैसे भी आप कर लें। यूट्यूब आज का भरा पड़ा इन चीज़ों से। पेट को टाइट करने वाली, वजन कम करने वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। वो है कि आपने वजन कम कर लिया, पेट ओवरऑल आपके मसल थोड़े से लूज हो गए हैं, ज़ाहिर है ये जगह है, यहाँ से जब फैट गया तो जो मास है, जो उसका स्किन है वो लूज हो गई है, उसको टाइट करने के लिए आपको जिम करना पड़ता है सर। हाँ। अच्छा, बगैर जिम जाए घर में कोई रूटीन में चीज़ की जा सकती है? सर घर में ज़्यादा तो चीज़ें घर में हो सकती हैं, बट मसला ये है कि घर में ना रेगुलरिटी नहीं रहती। ओके, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं आता। जिम जब जाते हैं ना, जिम में सर 100 बंदा होता है, सारे इसी दौड़ में लगे होते सारे हैं। इस दौड़ में। सर वो एक हॉल में एक अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब तक आप नहीं इंजॉय करेंगे तो बात बनती नहीं है। जिम घर में आप देखें, पुशअप्स कर लें, आप स्क्वाट्स लगा लें, 5-5 kg के डंबल मंगवाएं और उसको घर में बैठकर ऐसे ऐसे कर लें। सोलियस एक्सरसाइज है एक हमारी, जिसमें पंजे उठाते हैं हम, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। उससे ये आपके जो सोलियस मसल्स हैं, ये आपके ये घुटने के नीचे जो पिन्नी है, हाँ पिन्नी जो है, जिसको ठीक कहते है, हैं। पिन्नी शुगर बहुत खाती है सर। जिस बंदे की शुगर कंट्रोल नहीं होती, बट अगर वो कहेगा जी मैं पहले रोटियां खा लूं फिर ये कर लूं, सर नहीं होता, फिर नहीं होगा। आपको डाइट, आपको अपनी 80% रोल ही डाइट का है। ग़िज़ाई बीमारी है ना तो 80% रोल आपकी ग़िज़ा का है, बाकी आपकी जो सप्लीमेंटल चीज़ें उनका है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जब तक मैं अशरफ चौधरी साहब से नहीं मिला था या ये हमारे पास नहीं आए थे तो मैं यही सोचता था, यही पढ़ता था इनके बारे में कि डॉक्टर्स के बड़े ख़िलाफ़ हैं, डॉक्टर हैं, ये इस तरह की बातें। लेकिन आज मुझे इनसे बात करके यकीन जाने अच्छा लगा। और एक नई बात है, हमें कभी भी नई बात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी शख्स जो खुला हो और ये कहे कि डिस्कशन के लिए वो तैयार है, उसके साथ बात होनी चाहिए।
वो चाहे कोई भी हो, किसी भी मर्ज पे हो। हम डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि आए, बात करें, बात होनी चाहिए। कोई शख्स इस पॉडकास्ट के बारे में, डॉक्टर कोई अथेंटिक कोई बात करना चाहे, हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। डॉक्टर अब्दुल बासित को इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। आपके देखने का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।